हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी फंडामेंटल यूनिट और डेराइव यूनिट के बारे में और उनके डायमेंशंस कैसे निकालते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले आता है फंडामेंटल। फंडामेंटल यूनिट फंडामेंटल यूनिट जो होती है वो हमारे पास होता है 7 टाइप। 7 टाइप की होती हैं फंडामेंटल यूनिट्स हमारे पास। सेवन टाइप। फर्स्ट है इसमें लेंथ। फर्स्ट है लेंथ यानी कि लंबाई। सेकंड है मास यानी कि द्रव्यमान। थर्ड है टाइम समय। फोर्थ है इलेक्ट्रिक करंट। फिफ्थ में है टेम्परेचर। सिक्स्थ है ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब ज्योति तीव्रता, इसको बोलते हैं ज्योति तीव्रता। सेवेंथ है पदार्थ की मात्रा मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब देखते हैं इनको मेज़र कैसे करते हैं। लेंथ है यानी कि लंबाई। लंबाई हमेशा मेज़र होती है किस में? मीटर में, ठीक है। मास हमेशा मेज़र होता है किलोग्राम में। अब ये मीटर, सेंटीमीटर या फिर किलोमीटर कुछ भी हो सकता है। और ये द्रव्यमान किस में मेज़र करते हैं? किलोग्राम में। समय किस में मेज़र करते हैं? सेकंड में। और जो इलेक्ट्रिक करंट होती है उसे मेज़र करते हैं एम्पियर में। टेम्परेचर को मेज़र करते हैं केल्विन में। फंडामेंटली हम लोग केल्विन में करते हैं और ज़रूरत के हिसाब से डिग्री सेंटीग्रेड पे भी कर लेते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला, ठीक है। पदार्थ की मात्रा को मोल में, ठीक है। अब हम बात करते हैं डेराइव्ड यूनिट। डेराइव्ड यूनिट like area, volume, density, speed, velocity, acceleration, force, momentum,
मोमेंटम, 9 impulse, 10 pressure, 11 sphere, work or energy, 12 पावर। जैसा कि मैंने बताया कि ये क्या है, डेरिवेटेड यूनिट है, ये डेरिवेटेड यूनिट है। ओके, तो ये डेरिवेटेड मतलब क्या है, व्युत्पन्न। व्युत्पन्न मतलब ये किसी दूसरे चीज़ से बनाए हुए हैं। जस्ट लाइक कि जो ये हमारे जो मेन फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनको मिला करके ये डेरिवेटेड यूनिट बनाए जाते हैं। जैसे एरिया का मात्रक क्या है, एरिया का जो मात्रक है वो है लेंथ स्क्वायर, यानी कि मीटर का स्क्वायर। जो हमारा फंडामेंटल यूनिट था उसमें लेंथ को क्या करते हैं, मीटर से मेज़र करते हैं, लेकिन इसमें क्या है, मीटर स्क्वायर। मतलब ये क्या है, डेराइव यूनिट है। ये जो हमारा फंडामेंटल यूनिट है उससे बना हुआ ये मीटर, ये एरिया है। ठीक है, ऐसे ही आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, मीटर क्यूब। डेंसिटी आती है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। समझ में आया? जैसे डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान अपॉन में घनत्व, यानी कि मास अपॉन में नहीं, द्रव्यमान अपॉन में आयतन, यानी कि मास अपॉन में वॉल्यूम, जो कि क्या होती है, डेंसिटी होती है। जैसे किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने द्रव्यमान और वॉल्यूम दोनों को यूज किया तो हमारे पास क्या मिला, ये डेंसिटी। ठीक है, अब आती है स्पीड। स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। जैसे कि स्पीड जो होती है वो क्या होती है, कितने समय में हमने कितना डिस्टेंस तय कर लिया है उसे हम स्पीड बोलते हैं। तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड। इसके बाद आती है वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंट होता है, स्पीड में क्या होता है कि हम एक फिक्स टाइम में एक डिस्टेंस को तय करते हैं, लेकिन जो वेलोसिटी होती है उसमें एक फिक्स समय में हमने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, कितना हमने विस्थापन किया, वो हमें पता चलता है वेलोसिटी से। ठीक है, तो इसका भी मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। इसके बाद क्या है, एक्सेलरेशन यानी कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। मतलब एक यूनिट टाइम में हमारी वेलोसिटी में क्या चेंजेस आ रही हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन हमेशा क्या होता है, बढ़ता है, एक्सेलरेट करना। जस्ट लाइक हम लोग बाइक को स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं, उसे एक्सेलरेट करते हैं। ठीक है, तो हम उसे जितना एक्सेलरेशन देंगे उसकी स्पीड क्या होती है, उतनी बढ़ जाती है। वैसे ही एक्सेलरेशन, तो इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इसके बाद क्या है, फोर्स यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन। हमारे पास जितना भी द्रव्यमान है और उसमें हमने अगर कितना एक्सेलरेशन उसे दिया, उससे हमें क्या पता चलता है कि हमने उसमें कितना फोर्स लगाया। मास यानी कि किग्रा और क्या है, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि हमारे पास फोर्स की क्या हो गई, किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है, मोमेंटम यानी कि हमारा होता है संवेग जो होता है वो क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। और मास हमारी क्या होती है, किग्रा में, और वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। ओके, इसके बाद आता है इम्पल्स यानी कि आवेग जो होता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। मैंने कितने समय में कितना फोर्स लगाया उससे हमें क्या पता चलता है कि क्या आवेग है। ठीक है, तो फोर्स
फोर्स का यूनिट क्या होता है? जनरली हम लोग फोर्स को किस में मेज़र करते हैं? न्यूटन में। न्यूटन, ठीक है। फोर्स को हम लोग किस में मेज़र करते हैं? न्यूटन। और 1 न्यूटन इक्वल टू किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 1 न्यूटन इक्वल टू किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। तो इम्पल्स यहाँ पे क्या होगा? फोर्स इनटू टाइम, मतलब उन्होंने कितना टाइम लिया, ठीक है, टाइम इंटरवल, यानी कि न्यूटन सेकेंड, ओके। अब बात करते हैं हम लोग प्रेशर की। प्रेशर यानी कि दाब, यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, जस्ट लाइक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स का मात्रक हो गया न्यूटन और एरिया का हो गया मीटर पर स्क्वायर। न्यूटन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अपन में क्या हो गया? मीटर स्क्वायर, और ये मीटर से मीटर हट जाएगा, तो फिर हमारे पास क्या बचेगा? किग्रा पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, ओके। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा प्रेशर। ये हमारा काम आएगा कब? जब हमें डायमेंशनल यूनिट निकालना होगा, जब हमें डायमेंशन पता करना होगा, फिर हमें ये काम आएगा जो हमने अभी यहाँ से निकाल रखा है, ठीक है। अब बात करते हैं वर्क या फिर एनर्जी की, ठीक है। एनर्जी इज मतलब जितना हमने फोर्स लगाया है, ठीक है, किसी भी चीज़ पर जो हमने फोर्स यूज़ किया है, उस फोर्स को हम कितना डिस्टेंस तक यूज़ किए हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? एनर्जी। या फिर हमने कितना वर्क किया है, यानी कि फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स न्यूटन और कितना डिस्टेंस? मीटर, यानी कि न्यूटन मीटर, जिसे हम क्या बोलेंगे? वर्क या फिर एनर्जी के लिए, ठीक है। अब बारी आती है पावर। पावर जो होता है, पावर मतलब कितना वर्क हमने डन किया है, ठीक है, और कितना टाइम लिया है, टाइम टू टेकन, यानी कि एक पावर जो हम सोचेंगे कि हमारा कितना हमने पावर यूज़ किया है, उसके लिए हम ये पता करेंगे